एवं राजनगर प्रखंड के सुगौना दक्षिणी पंचायत में, जहां के मुखिया श्रीमान सुजनकांत ठाकुर जी से बात करेंगे। सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मुखिया जी से हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो मुखिया जी अपना परिचय दीजिए। मैं सुजनकांत ठाकुर, सुगौना दक्षिण का मुखिया। मेरा घर हुआ चपाही। मैं शिक्षा से MA LLB हूँ। 2001 से जब पंचायती राज बिहार में लागू हुआ, उस समय पहली बार मैं मुखिया बना। उसके बाद आरक्षित सीट हो गया महिला। उसके बाद मेरी पत्नी बनी। एक बार बीच में गैप आया। उसके बाद जनता ने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया और आज आपके बीच में मैं हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिए, आपने बताया कि मैं शिक्षा से LLB हूँ, यानी कि मुखिया जी के साथ साथ अपने पंचायत वासियों का एक और तरीका से सेवा कर रहे हैं, जो कि वकीली होता है। उसके तौर पर जैसे केस सॉल्व करना, बहुत सारी समस्या होते हैं। यही पंचायत के वासी को इसी तरह से नहीं, अपने सारी व्यवस्था के साथ सेवा कर रहे हैं। जैसे कोई भी समस्या हो, जिला का हो, खुद मुखिया जी ज्यादातर अपने जिला में ही समय बिताते हैं, कलेक्ट्री के पास, जहाँ भी हो, जो भी छोटे से छोटे समस्या को दूर करते हैं। तो मुखिया जी से हम जानेंगे, बहुत बड़े बड़े सवाल भी होगा। तो मुखिया जी से सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने अपने पंचायत में, आपको वोटर ने, आपके पंचायत के सुगौना दक्षिणी के वासियों ने आपको विश्वास देकर के वोट से जिताया, बहुत सारे भारी मतों से, मतलब विजय बढ़वाए वोट दिए, कि विकास के नाम पे वोट दिया। आपने अपने पंचायत में इस पे कितने खरे उतरे हैं, आप अपने पंचायत में कितने विकास किए हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी से जानेंगे कि आप अपने पंचायत में तकरीबन कितने आवास दिलवाए हैं लोगों को। 2011 के जनगणना के अनुसार से एक लिस्ट जारी हुआ। उसमें 261 लाभुक मात्र थे जो पात्रता रखते थे। उन सभी के बीच में, 261 आदमी के बीच में, प्रधानमंत्री आवास सबको मिला है। फिर एक दूसरा लिस्ट जारी हुआ है, उसमें 216 व्यक्ति आए हैं। उनको आधार से, उन सभी का नाम आधार से लिंक कर दिया गया है। अब वो सूची सरकार के द्वारा मान्य होगा और उन सभी के बीच में प्रधानमंत्री आवास वितरण किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया, मुखिया जी ने बताया कि इससे पहले इंदिरा आवास थे, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना है। जैसे कि चूंकि पहले वाला जो लिस्ट था उसका पूरा हो गया, जो भी बाकी था, कोई ऐसे लोग जो थे पंचायत में, बच्चे कुचे लोग थे, उन लोगों को नया लिस्ट से जोड़ दिया गया है। उसका अभी काम शुरू है, आधार से डेटा लिंक हो रहा है। तो मुखिया जी ये करवा रहे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। बताएंगे मुखिया जी कि महात्मा गांधी का एक सपना था कि स्वच्छ भारत, है ना। महात्मा गांधी 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम आजाद अभी तक आजाद नहीं हुए हैं, आजाद हम उस दिन होंगे जब हमारा भारत पूरा स्वच्छ हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे सरकार ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे योजना शुरू किए थे, स्वच्छता अभियान शुरू किए थे। उसके तहत शौचालय की व्यवस्था की गई थी। हर एक पंचायत में, हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को शौचालय बनाने के लिए आए हुए थे। चाहे BPL की तरह हो जाए, बिलो पॉवर्टी लाइन की तरह हो जाए, जो जिसे गरीबी रेखा से नीचे पसंद करने वाला लोग होता है, उसके लिए हो, या APL, सबके लिए आए थे। तो आप अपने पंचायत में तकरीबन कितने शौचालय बनवाए मुखिया जी? मेरे जानकारी के अनुसार अभी तक 500 लगभग शौचालय का निर्माण हुआ है, जो एकदम से नया है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है जो लेट्रिन बना सकें। उन सब के बीच में 2 कम्युनिटी टॉयलेट का निर्माण यथाशीघ्र किया जाएगा। जमीन अधिकृत कर लिया गया है और यथाशीघ्र होगा। और जो वंचित लाभुक हैं उनको कोरोना वायरस के चलते जो समसामयिक समस्या है, उसके चलते अभी तक पेमेंट अप्राप्त है। उन सब के बीच पेमेंट चूंकि वीडियो के मोबाइल से मिलता है, तो हम लोग सदैव प्रयास करते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, गांधी जी का जो सपना है, ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है,
उसको साकार किया जाए, उसमें अभी और काम करना बाकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी ने बताया कि शौचालय हम अपने पंचायत में बहुत अच्छे तरह से बढ़ाए हैं, और जो भी व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति ऐसे बढ़ाए है जो छोटे मोटे व्यक्ति सब बाकी है, ऐसे गरीब गुरबा सब का पेमेंट रुका हुआ है, वो पेमेंट ये कोविड-19 के तहत रुका हुआ है। ये आ गए महामारी, इसके वजह से वीडियो के यहाँ से होता है पेमेंट, मोबाइल के यहाँ से आप सुने भी हैं, मोबाइल के यहाँ से, मोबाइल से उनके फोन से होते हैं ट्रांसफर, जियो टैगिंग के जरिए होता था, आरटीजीएस के तहत होता है। तो बहुत अच्छी बात है, मुखिया जी ने करवाए काम। ठीक है मुखिया जी, अब मेरा क्वेश्चन है कि आपने किसानों के लिए कितना वर्क किए? किसान जो कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान, अगर बॉर्डर पे जवान काम नहीं रहेंगे तो हम देश में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। खेत में किसान काम नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। कैमरा की तरफ देखिएगा, थोड़ा रुक जाइए उसको। किसान सबसे बड़ा भारत का एसेट है। हम लोग, भारत कृषि प्रधान देश है, उसमें किसानों की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, पानी जल जमाव के कारण इस बार विगत जो पानी अभी हुआ है उसमें सारा धान, सारा बिछड़ा खत्म हो गया है। किसान के लिए ऑनलाइन सुविधा सरकार ने प्रदान की है। अब सारा काम ऑनलाइन ढंग से किया जाता है। सहकारिता विभाग से 15 अगस्त तक ऑनलाइन करने की अवधि अभी तक है। उसमें किसानों को फॉर्म भरना, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। उसके लिए पंचायत में एक काउंटर है, वो भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा उनको नामित किया गया है। उनके यहाँ से किसानों को जागरूक और जानकारी प्रदान कर, किसान से ज्यादा बटेदार की भी समस्या होती है, तो उन सभी को इसमें जोड़ा जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा फायदा, पहले परंपरागत किसानों को फायदा दिया जाता था किसान सलाहकार के द्वारा, क्योंकि अब समय पारदर्शिता की है। अब एक ऐसा सिस्टम इजाद किया गया है जिसमें सभी लोग स्वतंत्र हो गए हैं और अपना हक और हुकूक के लिए वो ऑनलाइन कर रहे हैं। हम उसमें सभी वार्ड सदस्य को, चूंकि एक फॉर्मेट होता है, उसमें वार्ड सदस्य को और किसान सलाहकार ऑब्लिक को सिग्नेचर करना अनिवार्य रूप से इम्प्लीमेंट तभी होता है। तो उसमें सारे वार्ड सदस्य को हमने कहा है कि आप साइन करिए और किसान को, बटाईदार को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए आप अग्रतर कार्रवाई करें। और सहकारिता का 15 अगस्त तक जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके लिए हमने विधिवत सभी वार्ड सदस्य को जानकारी प्रदान की है और सब फॉर्म भर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और फायदा मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जैसे आपने कृषि के लिए बहुत सेवारत रहते हैं, अपने पंचायत में माने जाते हैं। आपने बताया कि सबसे किसान की सबसे बड़ी समस्या है, अरे हम भी जानते हैं कि वो बड़े किसान है। बड़े किसान तो किसी भी तरह जमींदार, वो अपना एक साल अगर उनका फसल बर्बाद भी हो जाते हैं तो वो चला जाएगा, दूसरा फसल आ जाएगा। लेकिन जो लोग बटेदार होते हैं, जो लोग खुद का बीज का पैसा तक नहीं उसके पास है, उन किसान की समस्या आपने दूर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी समस्या है जैसे कि प्रधान सम्मान निधि योजना हो, जहां तक कि फसल बीमा हो, जो भी क्षति बीमा योजना हो, जो भी हो, सारा योजना को आपने अपने पंचायत पे लाए हैं और करवा रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब हम बात करेंगे जल नल की बात करेंगे। जल नल की बात करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, जो 7 निश्चय योजना से आते हैं, ये योजना में मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे पैसा खर्च किए हैं और इसमें
उनका एक ही सपना है कि हर घर नल का जल, जैसे बिजली हर घर पहुंचा दिए उसी तरह से नल का जल भी पहुंचाना है। तो आप अपने पंचायत में किस तरह से खड़े उतरे हैं? आपके वार्ड सदस्य हो या जो भी हो, कहाँ तक कितने जल नल बनवाए? हमारे पंचायत में, सुगोना दक्षिण पंचायत में 14 वार्ड है और हमने बड़ी पारदर्शिता से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था उसको पूरा करने का संकल्प मैं भी लगातार जुझारू तरीका से करने का काम किए। और सबसे सुखद है कि हमने वार्ड सदस्यों को कहा कि आप कोई ठेकेदारी से काम नहीं कराइए, आप स्वतंत्र रूप से काम कीजिए, अपने स्तर से काम कीजिए, अपने विवेक से काम कीजिए, गुणवत्ता से काम कीजिए, पारदर्शिता से काम कीजिए। और मुझे खुशी है कि 14 वार्ड जो मेरे यहाँ है सभी जगह कार्य पूर्ण की स्थिति में आ चुका है। बोरिंग सभी जगह हो गया है, टावर सभी जगह हो गया है, पाइपलाइन का काम कुछ वार्ड में अभी वंचित है, बरसात के चलते वो भी संपूर्ण हो जाएगा। और मैं मुख्यमंत्री जी का जो ये संकल्प है उस संकल्प को मैं धरातल पर उतारने का पारदर्शिता के साथ, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, मैं कोई ठेकेदारी नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि जनता का राज है ग्राम स्वराज, और उस ग्राम स्वराज तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आम जनता जागरूक हो, हमारे वार्ड सदस्य जागरूक हो, अपना कर्तव्य समझें और उस कर्तव्य को बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने बोले कि जल नल का काम हमारा चल रहा है और तकरीबन कुछ ही दिनों में हमारे वार्ड में, जो हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, वो 14 वार्ड में बोर्डिंग का काम हो ही गया है, जहाँ पे कभी कहीं पाइपलाइन का काम बाकी है, तो बरसात के कारण से रुकी हुई है। तो मेरे मानना है और आपका कहना ये है कि कुछ ही दिनों में यानी 15 अगस्त तक लमसम में करीब तकरीबन हो जाएगा सारा काम कंप्लीट, उम्मीद रखे हैं कि हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी बोलते थे कि केंद्र से पैसा आता है केंद्र से पैसा आता है 1 रुपया और यहाँ पे आते आते लाभुकों को मिलता है 5 पैसा मिलता था पहले के जमाने में, राजीव गांधी बोलते थे। लेकिन उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिए, डायरेक्ट लाइन सुविधा कर दी है, डायरेक्ट लाभुकों को खाते में अकाउंट में पैसा आते हैं। तो इसके माध्यम से आपने अपने पंचायत में कितने गरीब गुरुआ को वृद्धा पेंशन दिलवाए, विधवा पेंशन दिलवाए, विकलांग पेंशन, कितने पेंशन दिलवाए? मेरे यहाँ पेंशन गरीबों के बीच आधार से लिंक का काम, आधार में सुधार का काम, जीरो बैलेंस से जो अकाउंट खुला उसमें नाम में कुछ अशुद्धियां आ गई, सभी को दूर करते हुए लगभग 2500 आदमी मेरे यहाँ लाभुक हैं वृद्धा पेंशन के। उसमें से बड़ी दुख की बात है कि 50 ऐसे व्यक्ति हैं, प्रायः इस संपूर्ण बिहार में ये समस्या है, जिनको अभी तक ऑनलाइन पेमेंट नहीं प्राप्त है। और अन्य सभी को जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको मिल रहा है, जो 80 से ऊपर के व्यक्ति हैं उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रशासनिक लापरवाही के चलते अभी तक उनको पेंशन 2 साल 3 साल से अप्राप्त है। मैं सरकार से मांग करता हूं, विभाग से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र वैसे जिसको हमने विधिवत घर घर जाकर वैसे लाभुक को आधार, अकाउंट नंबर सारा ऑनलाइन करवाया, उसको अभी तक पेमेंट अप्राप्त है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि निश्चित तौर पर इस 15 दिनों के अंदर वो आदेश जारी करें। जो लाभुक अभी तक लगातार 10 साल से पेंशन पा रहे थे, 15 साल से पेंशन पा रहे थे और तकनीकी समस्या आने के कारण वो पेंशन से वंचित हैं, ये खेद का विषय है। पेंशन का काम अब डायरेक्ट लाभुक करते हैं और उनको 60 साल पूर्णे के बाद स्वतः मिल जाता है। उसमें विभाग को मैं धन्यवाद देता हूं।
लेकिन कुछ ऐसे वंचित हैं, जब आम सड़ता है और एक आम सड़ता है तो वो सारा आम को सड़ा देता है। तो मैं एक अंदर से मेरा कलेजा डोल जाता है जब कोई व्यक्ति हमको कहता है कि मुखिया जी हम मर रहे हैं, हमको पैसा अप्राप्त है और मेरे बेटा को मिल रहा है, जिसका अवस्था 62 साल है उसको मिल रहा है और हमारा अवस्था 90 साल है, हमको नहीं मिल रहा है। ये तकनीकी समस्या को यथाशीघ्र दूर करने की कृपा की जाए, मैं यही आग्रह करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जैसे कि मुखिया जी ने बताया कि अपने पंचायत में मैंने बहुत सारे वृद्धा पेंशन जो भी है, चाहे विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन करवाए, लेकिन सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ या आपके प्रखंड के जो भी व्यक्ति है, जो भी संस्थान है, उनके साथ एक कंप्लेन भी है और एक समस्या है उनके पास कि जो भी व्यक्ति का, जो भी लाभुकों का पैसा बाकी है, रह गया है, आधार का प्रॉब्लम हो या अकाउंट का प्रॉब्लम हो, जहां से भी प्रॉब्लम है, जिस भी गरीब व्यक्ति का, गरीब गुरबा का प्रॉब्लम है, मुखिया जी ने आपके पास निवेदन किए हैं, सरकार से दरखास्त की है, निवेदन किए हैं कि उनका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि उनका हृदय, आत्मा जो है वो मतलब ये हो जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति का काम रुकना नहीं चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति कहते कि मेरा काम नहीं हो पाया तो उनको बहुत तकलीफ होते हैं, वो तकलीफ ऐसे बातें नहीं सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, इसमें भी बहुत अच्छे तरह से काम किया। तो मुखिया जी हम ये बताएंगे कि तकरीबन आपने बहुत 2001 से ही बोले थे कि मुखिया है, उतना नहीं पूछेंगे हम, आपको 4 साल का सिर्फ हिसाब लेंगे हम कि आपने अपने पंचायत में सिर्फ 4 वर्ष में, हम 4 वर्ष का ही बताया, वैसे हम भी घूमे कि आपने अपने पंचायत में 4 वर्ष में तकरीबन कितने सड़कें बनवाए। ये सड़क की समस्या बहुत बड़ी समस्या है लोगों का कि घर से बाहर निकलेंगे तभी जाकर के कहीं जा सकते, चाहे मेडिकल हो या कॉलेज हो, कहीं भी हो, जब घर से बाहर निकलेंगे व्यक्ति तब कहीं पहुंच सकते हैं। बताइए। आप मेरे पंचायत का मुआयना किए हैं, आपको धन्यवाद। आप जब मेरे पंचायत जाते हैं तो आप PWD सड़क देखते होंगे। ये PWD सड़क पहले नहीं हुआ करता था, जिससे आवागमन में बहुत असुविधा होती थी। मेरे पंचायत में 5 रेवेन्यू विलेज हैं। एक सुगोना जिसमें चपाही और जहरमोड़ा आता है, एक ठिकहा गांव है, एक लग्गाडी है, एक बकुआड़ है और एक कुलपाड़ है। सड़क के मामले में मैं निसंकोच कह सकता हूं कि मैं अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाया हूं, क्योंकि ग्राम पंचायत के द्वारा ही केवल सड़क का निर्माण किया गया है। विधायक जी, माननीय सांसद महोदय के द्वारा, उनके फंड के द्वारा एक भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जी के कृपा से कुछ सड़क का निर्माण हुआ है जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है, और हम आशा रखते हैं कि 15वां वित्त आयोग, क्योंकि जल नल का काम अब समाप्त होने को है और टाइड और अनटाइड 15वां वित्त आयोग के तहत अब काम होगा। मुझे खुशी होगी कि मैं सड़क में आत्मनिर्भर बनूं। इसके लिए हमको संघर्ष करना होगा और हमको 6 महीना, अब लगता है कि 6 महीना, अगले 6 महीना में हम सारा सड़क का निर्माण करा लेंगे। मैं आत्मनिर्भर कैसे बनूं, मैं जिला में कैसे 1 नंबर का पंचायत बनूं, क्योंकि मेरे पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, गरीब लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, और उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जल नल का टावर लगा देने से जल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए विद्युत की आपूर्ति, नए नए ट्रांसफार्मर, तो हम हर वार्ड में 1-1 ट्रांसफार्मर का जुगाड़ सरकार के द्वारा, जो दीनदयाल उपाध्याय या अन्य जो योजना है उसको हमने पूरा किया है। और हर वार्ड में मैं 1-1 ट्रांसफार्मर, 450 पोल नया सिरा से लगवाया है, जिससे कि जो योजना है उसको हम धरातल पर उतार सकें और मैं आत्मनिर्भर बनूं। जब मैं आत्मनिर्भर, मेरा पंचायत आत्मनिर्भर बनेगा तो मेरा प्रखंड आत्मनिर्भर बनेगा, मेरा जिला आत्मनिर्भर बनेगा, मेरा जिला बनेगा तो मेरा बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे बड़ा पूंजी होता है किसी भी चीज का, तो आप चपाही जाते होंगे, 1 ट्रांसफार्मर से 2 ट्रांसफार्मर था,
आज के डेट में वहां 9 से 11 ट्रांसफार्मर हैं और हर वार्ड में मैंने एक एक ट्रांसफार्मर जाल बिछा दिया है, जिससे जल नल या अन्य छोटा लघु उद्योग, अब मेरे यहाँ जो आटा पीसने का मिल है वो भी अब इलेक्ट्रिक से चलता है। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित मैंने किया है और उसमें सभी का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, जिला प्रशासन का भी प्राप्त हुआ है। मैं अधिक था, आत्मनिर्भर था, आत्मविश्वास से लबरेज था कि मैं ये काम करूंगा और हर हाल में करूंगा। मैंने वो काम किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, बहुत अच्छे तरह से काम किए। सड़कों का काम जो भी है 6 महीना बोले हैं, 6 महीना में पूरा हो जाएगा। मुखिया जी का जैसे कि कहना है इम्पावरिंग इंडिया पावरिंग द वर्ल्ड, यानी हम पावर में रहेंगे तो हमारा समाज पावरफुल बनेगा, हमारा समाज पावरफुल बनेगा तो हमारा जिला बनेगा, जिला बनेगा तो हमारे राज्य को राज्य बनेगा, तो देश को देश बन जाएगा, तो पूरे विश्व में वर्ल्ड में हमारा ये नाम चलेगा, है ना, हम पावरफुल बन जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे यही क्वेश्चन है कि आपके सबसे पहले ये जानते हैं कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि करप्शन है, कहीं न कहीं करप्शन तो है, बहुत है। यहाँ पंचायत से लेके मंत्रालय तक, केंद्र सरकार तक करप्शन है। इस करप्शन की वजह से गरीब गुरबा लोग का काम वर्क फंसा हुआ है और फंसे रहते हैं, नहीं हो पाते हैं, टल जाते हैं, है ना। तो इसमें हमारा बिहार बहुत आगे है, करप्शन में हमारा बिहार बहुत आगे है। तो हम आपके नजर से आपके अपने पंचायत में करप्शन कितने हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आवास योजना में 20,000 रुपया मुखिया जी लेते हैं, शौचालय में 2,000 रुपया लेते हैं, बहुत सारे पंचायत में चलते हैं, लेकिन आपका पंचायत में किस तरह से आप करप्शन को देखे हैं और किस तरह से रखे हुए हैं या करप्शन नहीं है, बताएं थोड़ा। मैं 2016 में पुनः मुखिया बना। हमने एक ही नारा दिया था, घूस लेना और घूस देना दोनों जुल्म है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार जड़ से ऊपर तक है, चाहे जल नल की योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो। जब आप पावर को सेंट्रलाइज कीजिएगा तब जाके भ्रष्टाचार बढ़ती है। जब जनता का राज स्थापित होगा, ग्राम पंचायत को संपूर्ण अधिकार मिलेगा। हमने पूर्णतया प्रयास किया, मेरे पास एविडेंस है। जनता 261 लाभुक मेरे यहाँ अभी प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित हुए हैं और हमने कहा है कि घूस लेना और घूस देना, और यहीं से नारा दिया, उनके सामने से नारा दिया, क्योंकि ऊपर से कुछ न कुछ तो था, ग्रास रूट को हमको बदलना था। समाज में जो खामियां हैं, निश्चित तौर पर 20,000 और 25,000 और 30,000 लेने की प्रथा फल फूल रही है, लेकिन हमने उसको ध्वस्त कर दिया। फिर भी कुछ न कुछ तो होता ही होगा, और उसके लिए हमने जो वंचित लोग थे, जिनको वंचित कर दिया गया था, जो सीरियल से उनका नाम हटा दिया गया था, उन सभी को हमने लाभ देने का काम किया, जो लाभ के पात्रता हासिल करते थे। जो लाभ के पात्रता हासिल नहीं करते थे, उनको मैंने ग्राम सभा में स्वयं उपस्थापित होके ऐसे कुछ व्यक्तियों का नाम काटा जिनको नहीं मिलना चाहिए। इस बीच में चूंकि 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा निर्धारित की गई और उस गरीबी रेखा निर्धारण में बहुत सारे ऐसे लोग अन्न की सुविधा, घर की सुविधा लेने की इच्छुक हैं, बड़े बड़े लोग इच्छुक होते थे। तो हमने निर्णय लिया कि मैं काटने का काम नहीं करूंगा। घर में हमने कुछ नाम जरूर काटा। अन्न में इस बार माननीय नीतीश कुमार कोरोना वायरस से पूर्व एक युद्ध स्तर पर जो गरीब वंचित थे,
जिसको हमने मधुबनी अनुमंडल में अप्लाई करवाया 3 साल पहले, फिर जीविका दीदी के समूह के द्वारा उनका फॉर्म लिया गया, तो हमने लार्ज स्केल में महिला को बुला के और सभी के बीच में ये जानकारी और जागरूकता प्रदान की। और अब वैसे आदमी जो वंचित थे, जिनका राशन कार्ड कोई दूसरा यूज कर रहा था, जिसको राशन नहीं मिल रहा था, आज वो राशन उनको मिल रहा है 100%। इसको हमको धरातल पर उतारना है और इससे बहुत राहत अब मिलने वाली है। जो असली गरीब था, जिसको सुविधा से वंचित किया गया था, वो जनगणना था 2011 का, वो जनगणना में जो धनी आदमी था उसको गरीब बना दिया गया, जो गरीब आदमी था उसको धनी बना दिया गया। और तकनीकी जब गजट हो जाती है पत्रकार महोदय, जनगणना का गजट, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, वो चलता रहेगा। तो ये समस्या संपूर्ण बिहार की है। बड़े बड़े लोग गरीब को गरीब नहीं रहने दिए। अपने यहाँ जो जिनका काम वो नौकर के रूप में करता था, उनको लाभ नहीं मिलता था और उस मालिक को लाभ मिलता था। तो बहुत कष्ट का विषय था। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपने जो एक युद्ध स्तर पर ये काम करवाया है, उसको गरीब को निश्चित तौर पर राशन कार्ड मुहैया कराया जाए और वैसे धनी व्यक्ति जो अपात्र हैं, लाभ लेने के योग्य नहीं हैं, उनको लाभ से वंचित किया जाए। मैं भी एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास भी 2 कट्ठा जमीन नहीं है। हम 46 शिक्षक का बहाली किए। आप घूम के पूछ सकते हैं, जिस समय में हमने 46 शिक्षक का बहाली किया, अपने कलम से किया, उसमें 0 टॉलरेंस का पालन करवाया। 0 टॉलरेंस से हमने नौकरी दिया। आज दुख है कि जो लोग आंगनबाड़ी से आते हैं, चाहे किसी अन्य से आते हैं, बिना पैसा के उनको सुविधा नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिल पाता है। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि बड़ी कड़ाई से, जनता आपके साथ है, आप कड़ाई से जो जिस चीज के जिस योग्य हो उसको वो सुविधा दें। और आज मैं खुश हूं इसीलिए कि वो गरीब को कम से कम हम मोबाइल से बताते हैं कि आपका राशन कार्ड का संख्या इतना है, आप डीलर के पास जाइए, आपको राशन कार्ड अभी नहीं मिला है, क्योंकि एक रेवेन्यू विलेज 2 पंचायत में पड़ जाता है। आपका राशन कार्ड कहीं उधर से उधर टहल रहा हो, आप ये नंबर लीजिए और क्योंकि आपका आधार लिंक है, आधार आपका लिंक है, आप जाइए डीलर के पास और अपना सामान लीजिए। वंचित को, गरीब को हर सुविधा प्रदान करने का काम हम करने जा रहे हैं। अब मेरे पंचायत में पारदर्शिता का अभाव नहीं रहने वाला है। डीलर साहब सबका भी सहयोग हम ले रहे हैं। जो आप गलत किए हैं उसको आप भूल जाइए, वो दिन गया। अब पारदर्शिता से गरीब के बीच में अन्न वितरण का काम होगा और डीलर ने ऐसा काम करना शुरू किया है। राशन कार्ड नंबर से वो डीलर अनाज देने का काम शुरू किया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने बताया कि पूरा बिहार में ही करप्शन है और कहीं न कहीं सबसे बड़ी करप्शन है अन्न की। आप पहले जमाने था छोटा सा कि रोटी कपड़ा मकान है ना, तो सबसे बड़ी समस्या होती है रोटी की, है ना। कपड़ा तो सबके पास है ही, घर तो तकरीबन है ही, कोई भी किसी भी तरह गुजर बसर कर लेते, लेकिन अगर अन्न नहीं रहेगा तो कहाँ से खा पाएंगे। हमारे मुखिया जी का यही कहना है कि सबसे बड़ी करप्शन है तो ये राशन कार्ड की सबसे बड़ी घुसपैठी चल रही है, जो कि गरीब गुरबा लोग वंचित है और अमीर लोग को ये उन्हीं का राशन मिल रहा है, अमीर लोग को, और गरीब लोग उनके यहाँ नौकर कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं। तो सरकार से यही गुजारिश की है, गवर्नमेंट से यही किए हैं, प्रधानमंत्री भी मेरा बात सुन रहे हैं, तो उनसे यही गुजारिश है सर से कि माननीय मुखिया जी का बात सुनना चाहिए और इनके पंचायत में जो ऐसा करप्शन चल रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। जो गरीब गुरबा लोग राशन कार्ड से वंचित है उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद मुखिया जी।
मेरा आखिरी सवाल है, और ये हम चाहेंगे कि आप छोटे से छोटे संक्षेप में अपना अपना विवरण दें। तो मुखिया जी ये कहेंगे कि अभी जो चल रही है कोविड-19 कोरोना महामारी, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे योजना लाए थे, बहुत सारे जो भी थे, अब बहुत सारे थे या कम भी थे, सुनने में तो आए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में भोजन की व्यवस्था, मास्क वितरण हो, साबुन, जितने भी तरह के सुरक्षा कवच हो वो प्रदान किए थे। तो आपने अपने पंचायत में इसमें कितने खरे उतरे? देखिए, शुरुआती दिनों में मैं क्वारंटाइन करने के प्रति सरकार का जो कोविड-19 के बचाव के लिए जो योजना था, उसमें हमने क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण कराया। राजनगर प्रखंड से हम आते हैं और राजनगर प्रखंड का पहला प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर मध्य विद्यालय जहरमोड़ा को हमने बनाया। 927 प्रवासी मजदूरों को हमने क्वारंटाइन किया। कुल हमारे पास 6 क्वारंटाइन सेंटर था, पंचायत का 5 क्वारंटाइन सेंटर और प्रखंड के द्वारा संचालित 1 क्वारंटाइन सेंटर था। 927 प्रवासी का रजिस्ट्रेशन हुआ। उन सभी के बीच में सरकार के द्वारा तय 1000 और 1500 के दर से बहुत प्रवासी के अकाउंट में पैसा आया है, और खेद है कि कुछ प्रवासी अभी भी इससे वंचित हैं। इस जिला में प्रायः बहुत कम ऐसा पंचायत होगा जो इतना ताकत से कोरोना वॉरियर्स के रूप में हम लोगों ने भरपूर, इसका डाटा है, मैं झूठ बोलने का नाम नहीं करता, आप डाटा कलेक्ट कर लीजिएगा। सुगुना दक्षिण पंचायत में 927 प्रवासी मजदूर को क्वारंटाइन किए, और इसलिए क्वारंटाइन किए जिससे कोरोना महामारी पर निदान हो। जहाँ तक मास्क और साबुन की बात हो, सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप 20 रुपया तक एक परिवार को 4 मास्क और 20 रुपया तक 1 साबुन वितरण करने का काम हमने किया, और उसमें हम 3100 परिवार के बीच हमने 4 मास्क और 1 साबुन वार्ड सदस्य के द्वारा वितरण करवाने का काम किया, और विधिवत वितरण करवाने का काम किया। लोग सोशल और फिजिकल डिस्टेंस का कैसे पालन करें, इसके लिए मैंने खुद माइक से प्रचार करवाया, अपने हाथ से माइक पकड़ा, और शुरुआती दिनों में मैं महसूस किया कि कोविड से जनता, आम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहयोग में नहीं आ रहे हैं। जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनके प्रति दुराग्रह रखते हैं। उस दुराग्रह ऐसी स्थिति में हमने काम किया, और बड़ी सफलता से हमने काम किया, और सहयोग हमको मिला। नहीं सहयोग मिलता तो कोटा से आने वाले व्यक्ति को हमने भी क्वारंटाइन किया, क्योंकि समाज कह रहा था कि इसके पास लैट्रिन नहीं है, इसके पास रहने का घर नहीं है। गाइडलाइन कहता था कि नहीं होम क्वारंटाइन होगा। हमने देखा कि नहीं, होम क्वारंटाइन के लायक नहीं है घर, तो 3 दिनों के लिए कोटा से आने वाले व्यक्तियों को हमने क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया, और जब 3 दिनों के अंदर उनका शौचालय का निर्माण हुआ, रहने की सुविधा हुई, तब वो पुनः उनको हमने अपने घर भेजा। तो कोविड-19 जो महामारी है, उसमें वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी में हम लोग 3 चीज़ पर ध्यान दें, और इसके लिए हमने सघन अभियान चलाया। तो मेरे पंचायत में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं मिला है, और मैं आशा करता हूं और जनता से गुजारिश करता हूं कि फिजिकल डिस्टेंस, मास्क पहनना और हाथ और शरीर की सफाई ये परम आवश्यक है। इस पर आप लोग जरूर अमल करेंगे, जरूर ध्यान देंगे। जान है तो जहान है, ये नारा था, इसको आप धरातल पर उतारना है। बहुत हम बिहार में रहते हैं, रोज बरोज 2000 से लेके 2500 कोरोना केस बढ़ रहा है। अब हर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में जांच की काम शुरू हो गया है। मैं स्वास्थ्य महकमा, जिला प्रशासन, बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सुविधा प्रदान की, जिससे लोगों में थोड़ा राहत
हो रहा है, लोग फाइंडिंग कर रहे हैं कि हाँ ये अस्वस्थ हैं और ये स्वस्थ हैं, और इससे लोगों में कोरोना पॉजिटिव होने से लोगों के बीच ये जाता है कि बगल में हो गया कोरोना, थोड़ा हम अलर्ट हो, हम ज़्यादा घूम घाम नहीं करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये मेरा अनुरोध है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, बहुत अच्छी तरह से ये आपने किए। इसका परिणाम यही दिख रहा है हमको कि आपके पंचायत में आज तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इसका कारण ये है कि आप अपने पंचायत में बहुत सारे मेहनत किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हम अपने मुखिया जी से यही कहेंगे कि आपको अपने जनता मालिक से क्या कहना है, कुछ एक शब्द में कहेंगे और ज्यादा नहीं। जनता मालिक से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप थोड़ा धैर्य रखें। आप धैर्य रखिएगा तो धैर्य से क्या होता है, अफवाह पैदा करके लोग आपसे कुछ ऐंठने का काम करते हैं। आपको पता है कि किसका नाम प्रधानमंत्री आवास में है, किसका नाम नहीं है, क्योंकि सीरियल ऊपर से आता है। आप 60 साल यदि के उम्र के व्यक्ति हैं तो आप खुद सक्षम हैं, आप फॉर्म भरिए और वृद्धा पेंशन प्राप्त कीजिए। आप गरीब हैं तो आपने अप्लाई किया, अब आपको सामान मिलना शुरू हो गया है। तो धैर्य नितांत आवश्यक है, और हड़बड़ी में आप ठगी में आप फंस जाइएगा, लोग आपसे ठग लेता है। तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, और जो वंचित, चूंकि सरकार का ये मानना है और कहना है कि 2022 तक हम हर गरीब को घर देंगे, तो मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ, खास के बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो वंचित फैमिली है, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, बहुत सारा का जियो टैग नहीं हो पाया, क्योंकि आवास सहायक एक पंचायत में एक आवास सहायक नहीं है, एक आवास सहायक 2 या 3 पंचायत में है, उसको जियो टैग करने में बहुत परेशानी हुई है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि कम से कम इस वाह को खत्म करने के लिए एक बार अवश्य आप इलेक्शन से पूर्व, आचार संहिता लगने से पूर्व एक ऐसा समय अवधि निकालें जिसमें ये तय करें कि कितने वंचित हैं, और उसका एक सीरियल जियो टैग बना के हो जाए, जिससे लोगों में घर के प्रति जो जिज्ञासा है, जो हमको घर नहीं मिला, हमको नहीं मिलेगा, वो समस्या दूर हो। इससे आपको भी राहत मिलेगी, हमको भी राहत मिलेगी, और वो जो वंचित परिवार है उसको भी राहत मिलेगी। आप उस साइट को खोलें और आदेश निर्गत करें, जो वैसे वंचित परिवार की एक सूची जियो टैग के माध्यम से बना ली जाए, जिससे आगे घर देने में सहूलियत हो। बहुत से परिवार अभी तक वंचित हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तो हम अब विदा लेंगे मधुबनी गुड न्यूज की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जनता का जो भी सवाल था आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए। जी मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे विदा लेंगे। आपको भी मधुबनी मीडिया को मैं सुगुना दक्षिण पंचायत के मुखिया होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपने ग्रास रूट, जो लोकतंत्र का अंतिम कड़ी है, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हम लोग जो काम किए हैं उसी आधार पर वो वोट मांगते हैं। आपने ग्रास रूट के जनप्रतिनिधि से बात की। मैं सुगुना दक्षिण मुखिया होने के नाते आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप और अच्छा ढंग से काम करें। जमीनी हकीकत को आपने समझने का काम किया है। मैं आपको पुनः सुगुना दक्षिण की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तो फिर मिलते हैं अगले प्रखंड, अगले पंचायत में। जी धन्यवाद। देखते रहिए मधुबनी गुड न्यूज। लाइक शेयर कमेंट कीजिए।